प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मानहानि का केस राजा भैया ने वापस ले लिया है। एसपी नेता इंद्रजीत सरोज पर मुकदमा था। एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचकर वापस लिया है केस। कुंडा से विधायक हैं राजा भैया। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की प्रतापगढ़ से हम आपको बता रखे हैं, जहां पर राजा भैया ने मानहानि का केस वापस ले लिया है। एसपी नेता इंद्रजीत सरोज पर मुकदमा था। एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचकर केस वापस ले लिया है और राजा भैया कुंडा से विधायक हैं। 2019 में इन पर मुकदमा दर्ज था। एसपी नेता इंद्रजीत सरोज पर केस दर्ज था और चुनावों में टिप्पणी का ये पूरा मामला था। 2019 के दरमियान एसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं इंद्रजीत, जिन पर मुकदमा दर्ज था और कोर्ट पहुंचकर राजा भैया ने मुकदमा वापस ले लिया है। क्या ये सन 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था, उसी के लिए मुकदमा दायर किया गया। लेकिन कुछ ऐसी बात आई कि लोगों ने ये बताया कि ठीक है, सुनी सुनाई के आधार पर बताया, कोई बात कानूनी ऐसी आई और आपस में मामला समाप्त हुआ, तो उसी मुकदमे को वापस किया। तो राजा भैया आज स्वयं पहुंचे? राजा भैया आज कोर्ट में स्वयं गए। किस कोर्ट में ये मामला चल रहा है? ये एमपी एमएलए कोर्ट। रोहित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। रोहित, केस वापस लेने के पीछे की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है राजा भैया के? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये मामला 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान सपा के महासचिव इंद्रजीत सरोज ने राजा भैया के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी किया था, जिसके बाद राजा भैया और उनके समर्थकों को उससे जो है काफी आघात पहुंचा था और उनके जो कानूनी सलाहकार और अधिवक्ता हैं, उन्होंने जो है कोर्ट की शरण लेते हुए उनके ऊपर मानहानि का जो है केस दायर किया था और वह केस जो है एमपी एमएलए कोर्ट जो है ट्रांसफर हुआ था। अब कहा जा रहा है कि राजा भैया ने जो है सपा नेता को माफ कर दिया है। आज राजा भैया स्वयं जो है एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे और वह कोर्ट के सामने गए और उन्होंने जज के सामने इस बात को कहा कि ये जो केस है इंद्रजीत सरोज के खिलाफ मानहानि का, उसको जो है हम वापस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये बातें जो है सामने आई थी कि राजा भैया इंद्रजीत सरोज के खिलाफ जो केस है वो वापस ले सकते हैं। एक वजह ये भी मानी जा रही है कि जो सपा से नजदीकियां हैं, वो कहीं ना कहीं लोग कयास लगा रहे हैं कि वो बढ़ रही हैं और जो सपा नेता हैं उनसे जो है रिश्ते वो बेहतर हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो मानहानि का केस है राजा भैया ने उसको वापस ले लिया है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अंबेडकर नगर में दरगाह पर जबरन पैसा वसूलने का वीडियो सामने आया है। दरगाह की छौछा के मेन गेट पर एक शख्स पैसा वसूलते दिख रहा है। पुलिस ने जायरीनों से जबरन वसूली की आरोपी को गिरफ्तार किया है। बसखारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और बाराबंकी में पंजाब नेशनल बैंक में चोरी की कोशिश हुई है। चोरों ने बैंक के दरवाजे और लॉकर तोड़ने की कोशिश की है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। एएसपी और सीओ समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस बैंक के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इंदिरा मार्केट है यहाँ पर, वहाँ एक पीएनबी बैंक की एक ब्रांच है। उनके मैनेजर साहब के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे चोरी का प्रयास किया गया है। तुरंत मौके पर यहाँ पे सभी संबंधित अधिकारी और जो हमारी जो स्पेशल टीम है, जैसे एसओजी की, सर्विलांस की, डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम, सभी यहाँ पे भेजा गया। यहाँ पे हम लोग सब मौके पे हैं। अभी पूरी तरह से इसको चेक किया गया है। आजमगढ़ में एक एसएचओ पर गाली और धमकी देने का आरोप लगा है और दीदारगंज थाने की गालीबाज एसएचओ का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में थाना अध्यक्ष भद्दी गाली देने के साथ उसे किसी को बुलाने और देख लेने की धमकी दे रहे हैं। एसपी ग्रामीण ने सीओ फूलपुर की जांच में आरोप सही पाए जाने पर थाना अध्यक्ष दीदारगंज से जवाब तलब किया है। संतोष सिंह, मनोज सिंह दोनों मौजूद नहीं थे। उनकी घर की महिलाएं मौके पर मौजूद मिली तथा द्वितीय पक्ष मौके पर मौजूद आया। इनसे जब बोला गया कि संतोष सिंह और मनोज सिंह को आप बुलाइए, तो इनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा नहीं बुलाया गया। संतोष सिंह की बेटी ने एसएचओ दीदारगंज से फोन पे बात कराने की बात कही, जिस पर दीदारगंज एसएचओ ने
संतोष सिंह के फोन पर बात की। संतोष सिंह ने अपने कॉल में थाना प्रभारी को कई गालियों का और शब्दों का प्रयोग किया, जिसके आवेश में आकर थाना प्रभारी दीदारगंज ने भी आवेश में आकर गाली गलौज किया है। इस गाली गलौज किया जाना उनके द्वारा उचित व्यवहार नहीं है। इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण की प्राप्ति के बाद उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में एक महिला पर कैंची से हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन में उसके ऊपर हमला हुआ। महिला सेक्टर 49 के बरौला की रहने वाली है। घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत सामान्य है। थाना सेक्टर 49 पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। और पीलीभीत में पुलिस ने शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है उसके पास से लूटी गई सोने की चेन बरामद हुई है। आरोपी की 2 नवंबर को उसने महिला से चेन लूटी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी बरेली में रहकर फर्नीचर बनाने का काम करता था और इन दिनों पीलीभीत आया हुआ था। नवंबर 2024 को श्री नरेंद्र गोपाल, इनकी भाभी जी जो अब मंदिर से पूजा करके लौट रही थी, लौटते समय मोहल्ला साहूकारा में एक अज्ञात युवक द्वारा इनके गले की चेन छीन ली गई थी। चेन छीन के भाग गया था, जिसके संबंध में थाने पर नरेंद्र गोपाल द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अल्प अवधि में 4 घंटे के अंदर अंदर घटना का अनावरण किया गया। घटना का अनावरण कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उससे कब्जे से छीनी गई चेन बरामद की गई है और कोतवाली पुलिस द्वारा बड़ा सराहनीय कार्य किया गया है। अल्प अवधि में घटना का अनावरण किया गया है, जिसके लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से टीम को पुरस्कृत करने की अनुशंसा की। हरदोई में खेत बंटवारे को लेकर परिवार के लोगों ने घर में घुसकर महिला और उसके परिजनों से मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके जानमाल की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। पीड़ित महिला ने इसको लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। बिलग्राम थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव का मामला है। पुलिस ने घायलों को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। केस दर्ज कर कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। और पीलीभीत में एक महिला ने 12 लोगों पर पति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। जहानाबाद थाना क्षेत्र की घटना है। महिला का कहना है कि गाड़ी के पहिए के नीचे लकड़ी दबकर दूर जाकर किसी राहगीर को लग गई थी। इससे नाराज होकर कुछ लोगों ने उसके पति पर जानलेवा हमला किया, बुरी तरीके से पीटा है। मारपीट से घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया। मारपीट की घटना वारदात पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बरेली में सड़क पर खड़ी कार हटाने को लेकर महिला नाराज हो गई। नाराज महिला ने ईंट से कार का शीशा तोड़ दिया। शीशा तोड़ने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का यह मामला है। पीड़ित महिला बैंक कर्मी ने शिकायत देकर महिला पर कार्रवाई की मांग की है। उपचुनाव की तारीख बदले जाने पर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला। बीजेपी इतनी कमजोर कभी न थी, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें आज डेट्स में, आज तारीखों में बदलाव किए गए और इसी पर अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। चुनाव की तारीख बदले जाने पर अखिलेश यादव ने कहा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला। बीजेपी इतनी कमजोर कभी न थी, ये उनकी तरफ से ट्वीट करके लिखा गया है। और खबर सोनभद्र से, जहां पर नदी में नहाते वक्त 3 लड़कियां अचानक से लापता होने से हड़कंप मच गया है। तीनों लड़कियों की तलाश लगातार जारी है। गोताखोरों की मदद से उनको ढूंढा जा रहा है। एसडीएम के साथ पुलिस टीम भी मौजूद है। चोपन इलाके के बरदिया रेणुका नदी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नहाते वक्त ये लड़कियां डूब गई नदी में, जिनको ढूंढा जा रहा है। कानपुर में एक महिला ने अपने बेटे के दोस्तों पर उसकी हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने जब आरोपियों को हिरासत में लिया तो उसके दोस्तों ने बताया कि वो लोग
ट्रांसफार्मर चोरी करने के लिए गए थे, जहां करंट लगने से हिमांशु की मौत हो गई। इसके बाद घबराए दोस्तों ने शव को शुक्लागंज ले जाकर गंगा नदी में फेंक दिया और पुलिस शव की तलाश कर रही है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर चारों लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और शव की तलाश की जा रही है। जांच के क्रम में पुलिस ने ये पाया कि 26/10 की रात्रि में हिमांशु और उसके 4 साथियों द्वारा ट्रांसफार्मर की चोरी हेतु गुरुदेव चौराहे पर गए थे रात्रि में, जहां पर कुछ घटनाक्रम होता है और जिसके CCTV फुटेज पुलिस को प्राप्त हुए हैं। तो हिमांशु को अंदर ट्रांसफार्मर चोरी के लिए भेजा जाता है, जहाँ उसको करंट लगता है और ये चारों लोग उसे उठाकर गंगा जी में शुक्लागंज की तरफ से गंगा जी में डाल देते हैं। जांच में ये तथ्य भी आए हैं, यदि ये लोग चाहते तो करंट लगने के बाद तत्काल अगर उसे हॉस्पिटल ले जाते तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनमें कुछ ऐसी रंजिशन भी चल रही थी कि पूर्व में भी ये इस ट्रांसफार्मर चोरी में जेल गए थे, जिसमें हिस्से बंटवारे को लेकर भी इनमें आपस में विवाद था। पहले दोस्ती, फिर रंजिश, फिर दोस्ती, मगर मन में कहीं ना कहीं रंजिश। जी हाँ, ये मामला बिल्कुल फिल्मी है, मगर हकीकत में है। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर का है, जहां ग्वालटोली में 5 दोस्त आपस में चोरी की योजना बनाकर ट्रांसफार्मर चोरी करने के लिए पहुंचे। आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें इन दोस्तों ने हिमांशु की हत्या कर दी और हिमांशु के शव को ठिकाना लगाने के लिए ऑटो में लेकर 50 मिनट तक शहर की सड़कों पर घूमते रहे कि इस शव को कहां ठिकाने लगाएं। जब कुछ न सूझा तो इसे गंगा में बहा दिया। अगर परिजनों की माने तो परिजन जहां एक और हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पुलिस जांच में जुटी है और पुलिस ने कईयों को हिरासत में लिया है और इनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। और खबर झांसी से, जहां पर सहकारी समिति पर खाद न मिलने और कालाबाजारी के विरोध में सैकड़ों किसानों ने जाम लगा दिया। खाद के लिए किसान पिछले कई दिनों से परेशान थे। इन लोगों ने बताया कि ये लोग सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं ले पाए। किसानों की मांग है, इन्हें खेती किसानी के लिए खाद की जरूरत है, जो कई हफ्तों से चक्कर लगाने के बाद भी नहीं मिल पा रहा। टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के दुगारा गांव का मामला है। कुशीनगर में गोदाम में भीषण आग लग गई है। कपड़ा और जूते चप्पल के गोदाम में आग लगी है। आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस घटना में लाखों का नुकसान होने की आशंका है। रामकोला थाने के बागना चौराहे के पास आग लगी है। और दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक सोसाइटी में रहने वाली 2 लड़कियों पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीएसपी और उनके परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप लग रहा है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कार बहुत तेजी से लोगों के बीच से निकलने की कोशिश करती है और सोसाइटी से भागने की कोशिश में एक स्कूटर से टकरा जाती है। पुलिस और सोसाइटी के सुरक्षा कर्मियों के बीच से वो कार निकलती है और फिर बाहर चली जाती है। आरोप है कि कार में वही 2 लड़कियां सवार थी। दोनों बहनें हैं और इस सोसाइटी में रहती हैं। यूपी पुलिस में पूर्व डीएसपी अशोक शर्मा का आरोप है कि दोनों लड़कियों ने उनकी बेटी पर चाकू से हमला किया। जब उसकी मामले को सोसाइटी वालों के साथ बातचीत चल रही थी, तो छवि और भव्या जैन नाम की दोनों बहनें अपनी कार में फरार होने की कोशिश करने लग गई। उन्होंने लोगों को कुचलने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उनका पीछा किया। नोएडा सेक्टर 20 में उन्हें पकड़ लिया। इस मामले में दोनों लड़कियों पर 4 FIR दर्ज हुई हैं और उन पर एक मामला पहले से दर्ज है। और दोनों बहनें छवि और भव्या के माता पिता पहाड़गंज के रहने वाले हैं, जबकि वे दोनों वसुंधरा एनक्लेव के अनिकेत अपार्टमेंट में रहती थीं। ये घटना 2 नवंबर की है, जिसकी शुरुआत गाड़ी के हॉर्न बजाने को लेकर हुई थी। और कानपुर में टॉफी खाने से एक बच्चे की मौत हो गई है। आरोप के मुताबिक टॉफी गले में चिपकने से बच्चे की सांसें रुक गई। ये टॉफी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की कंपनी में बनी थी और मासूम के परिजनों ने कंपनी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। बर्रा थाना क्षेत्र का यह मामला है।
टोला किंजय नाम से है ये, इससे खाने से ये गलने में फंस गया था ये, तो इससे पानी वानी डालने से अंदर चला गया, फिर ये फंस गया अंदर ही, चपक गया। ये बहुत बड़ा साइज का है, ये साइज छोटा था, बच्चा था छोटा, साइज है बड़ा, इसलिए इसे गर्दन में फंस गया, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, कैसे पता चला था कि बच्चे के गले में फंस गया? ये बड़ा जब दोबारा मंगाया तो उन्हें देखा इसको, तो इसका साइज बड़ा लगा, तो इसको इसी में हमने देखा। तो क्या चाहते हैं, क्या सरकार? हमें कंपनी को कार्रवाई करना चाहते हैं और इसके ऊपर कार्रवाई। सरकार से क्या निवेदन चाहते हैं? सरकार से कंपनी का बाजार में, हाँ, तो क्या चाहते हैं सरकार से कि बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए कंपनी से। कानपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत एक फुटोला नामक टॉफ़ी खाने से हो गई। जैसे ही बच्चे ने टॉफ़ी मुंह में डाली वह गर्दन पर जा फंसी और उसकी सांसें थमने लगी। आनन फानन में उसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे ने जो फुटोला टॉफ़ी खाई है उसी से उसकी जान गई है। अब बच्चे के पिता ने इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। कैमरामैन रोहित निगम के साथ ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18 कानपुर।